हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two trains each 50 meter long are traveling in opposite directions with respective velocities 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing is 4 options given. First 2 second, second 4 second, थर्ड 2 रूट 3 सेकेंड एंड फोर्थ रूट 3 सेकेंड. सो बच्चों यहाँ से हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखिए बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अगर हम यहाँ पे देखें कोई भी दो चीजें हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, ये मान लिया v1 है और ये v2 है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बच्चों हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी v1 प्लस v2 के बराबर. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो दो ट्रेनें हैं वो 50 मीटर लॉन्ग है, यानी कि अगर मैं इस ट्रेन की बात करूं तो ये 50 मीटर लॉन्ग है और इसके अपोज में बच्चों यहां से एक और 50 मीटर ट्रेन लॉन्ग है. तो अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो टोटल जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 100 मीटर के बराबर. यानी जो लेंथ हो जाएगी, या अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा 100 मीटर. और एक की बच्चों वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो v1 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और v2 जो है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड. सो अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा v इक्वल्स टू 10 प्लस 15 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड. और टोटल डिस्टेंस जो दोनों ट्रेनों को चलना है वो कितना चलना है बच्चों, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो टाइम लगेगा तो टाइम इक्वल टू क्या लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस चलना है बच्चों 100 मीटर अपॉन स्पीड जो है वो है 25 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम जो लगेगा यहाँ से 25 4 जा. सो बच्चों यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपको 4 सेकेंड का, यानी दोनों ट्रेन को जो क्रॉस करने में टाइम लगेगा वो लगेगा 4 सेकेंड. सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 4 सेकेंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.